प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ। मेरी वाणी में वह सत्य है जो तुम्हारे जीवन के कण-कण को प्रकाशित करेगा। मेरी बातों को मात्र शब्द समझने की भूल मत करना, क्योंकि इनमें तुम्हारे भाग्य का गूढ़ रहस्य छिपा है। यदि मेरी कही एक भी बात असत्य सिद्ध हो जाए, तो मैं तुम्हें वह सब दूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए आज जो कुछ भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, उसे अपने हृदय में धारण कर लेना, क्योंकि ऐसा संदेश तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। हाँ, तुम्हारे जीवन के हर पहलू को इतनी सूक्ष्मता से किसी ने नहीं समझाया होगा, जितनी बारीकी से मैं तुम्हें आज बताने वाली हूँ। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगी जिन्हें सुनकर तुम्हारी आत्मा जागृत हो उठेगी। ये सावधानियां तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी जिन्हें यदि तुमने एक बार भी अपने जीवन में उतार लिया, तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन रूपांतरित हो जाएगा। इसलिए जब तुम्हारे आसपास कोई न हो, जब तुम्हारा घर एकांत में हो, तभी इस संदेश को एकाग्रता से सुनना। तुम्हारे शत्रु कान लगाए बैठे हैं, और यदि उन्हें तुम्हारे किसी भी रहस्य का भान हो गया, तो तुम्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए अपने कान खोलकर अंत तक सुनना। आरंभ करने से पूर्व मेरे सभी सच्चे भक्तों से मेरा निवेदन है कि बिना विलंब किए इस संदेश को अभी के अभी अपना समर्थन दो। उसी श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से, अपने हृदय की गहराइयों से जय माता दी या हर हर महादेव अवश्य लिखो। जैसा कि कहा जाता है, जब देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और अब वही शुभ समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हाँ, पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में अनेक बाधाएं और चुनौतियां आ रही थी। तुम ऐसा समझ सकते हो कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हें अपनी मेहनत के अनुरूप सफलता और परिणाम नहीं मिल रहे थे, परंतु अब सभी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार लेकर आने वाले हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को रातों रात बदल देगा। जैसे जैसे ये 24 घंटे व्यतीत होते जाएंगे, तुम्हें एक के बाद एक नई शुभ सूचनाएं प्राप्त होने लगेंगी। अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर आ रहे हैं। जिन खुशियों के लिए तुम तरस रहे थे, जिनके लिए तुम चिंतित थे, वे अब तुम्हारे चरणों में होंगी। कई बार हम कुछ चीजों की कामना करते हैं, परंतु कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, और इस कारण हम अत्यधिक निराश हो जाते हैं। परंतु अब तुम्हें अपनी आशाओं से भी अधिक प्राप्त होगा। यदि तुमने 2 पहिया वाहन की कामना की थी, तो अब तुम्हें 4 पहिया वाहन मिलेगा। यदि तुमने छोटे व्यापार की इच्छा की थी, तो अब तुम्हें विशाल व्यावसायिक प्रतिष्ठान प्राप्त होगा। यदि तुमने छोटी नौकरी की प्रार्थना की थी, तो अब तुम्हें अत्यंत महत्वपूर्ण पद प्राप्त होने वाला है। अर्थात तुम्हारी मनोकामनाओं से 10 गुना अधिक सुख तुम्हें अब मिलने वाला है। परंतु तुम्हें विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। वे सावधानियां क्या हैं? किन बातों का ध्यान रखना है? मैं तुम्हें सब बताऊंगी। तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति छिपा हुआ है, एक ऐसा शत्रु जो केवल दिखावा करता है। वह व्यक्ति केवल और केवल इस बात का अभिनय करता है कि वह तुम्हारे साथ है, परंतु पीठ पीछे वह व्यक्ति तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है, और तुम बार बार भावनाओं में बहकर उसकी बातों में फंसते जा रहे हो, उलझते जा रहे हो, और वही व्यक्ति तुम्हारा अनुचित लाभ उठा रहा है। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी सावधानियां बताने जा रही हूँ जो तुम्हारी आंखों पर पड़ी पट्टी को खोल देंगी। यदि तुमने इन सावधानियों को सुना और समझा, तो तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि तुम पिछले कई वर्षों से अपने जीवन में यही गलतियां करते आ रहे हो। इसलिए
मेरी बातों को अनदेखा करने की भूल मत करना, अन्यथा जीवन तुम्हें अब दूसरा अवसर नहीं देगा। जो भी बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ, उसे अपने हृदय में अंकित कर लो। यह संदेश तुम्हारे लिए एक रामबाण औषधि के समान है। यदि तुमने इस संदेश को समझ लिया और अंत तक आत्मसात कर लिया, तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं का अंत हो जाएगा। तुम्हारा भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पिछले कई वर्षों से तुम अपने जीवन में अथक परिश्रम कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, परंतु बार बार तुम्हें असफलता का सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारी इस परेशानी, तुम्हारे इस दुख के पीछे केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आए। वह व्यक्ति तुम्हें बार बार धोखा दे रहा है। आज मैं उस व्यक्ति का नाम बताऊंगी। अब मुझे किसी बात का भय नहीं है। बहुत हो चुका, अब सहन करने की शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब मैं तुम्हें उस व्यक्ति का नाम बताऊंगी जो पीठ पीछे तुम्हें धोखा दे रहा है, जो तुम्हें अपना शत्रु समझ बैठा है। और मेरी बात पर विश्वास करना, जब तुम उस शत्रु का नाम सुनोगे तो तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाएगी। तुम्हें विश्वास नहीं होगा कि यह वही व्यक्ति है जिस पर तुम इतना भरोसा करते थे, जिसे तुम अपनी एक भुजा के समान मानते थे। तुम सोचते थे कि यह व्यक्ति तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा ध्यान रखेगा, पीठ पीछे तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा परिवार सब कुछ संभाल लेगा। तुम उस व्यक्ति पर इतना अधिक विश्वास करते थे। यह कोई भी हो सकता है, तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य, रिश्तेदार, मित्र या कोई बहुत करीबी। तुम उस व्यक्ति पर इतना भरोसा करते हो कि तुम अपने जीवन की छोटी से छोटी बात उसे बता देते हो। तुम कोई भी निर्णय लेने जाते हो तो उससे पूछकर निर्णय लेते हो, और इन्हीं सब बातों का यह व्यक्ति गलत फायदा उठा रहा है। एक बार शांति से बैठकर सोचकर देखो, पिछले कुछ वर्षों में तुमने क्या नहीं किया। मैं यह नहीं कहती कि तुमने कोई गलती की या तुमने मेहनत नहीं की। मेहनत करने में तो तुमने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दिया। तुमने न धूप देखी, न छांव देखी, न बारिश देखी, न ठंड देखी, न गर्मी देखी, सब कुछ भूलकर मेहनत की। परंतु फिर भी तुम्हें क्या मिला? पछतावा, धोखा, नुकसान। तुमने अपने घर के कागजात तक गिरवी रख दिए धन का प्रबंध करने के लिए, परंतु फिर भी तुम्हें धोखा मिला, परेशानी मिली, और अब तुम कर्ज में भी बहुत अधिक डूब चुके हो। परंतु परेशान मत हो, आने वाले अगले 24 घंटे तुम्हारे जीवन में बहुत ही शानदार समय लेकर आने वाले हैं। अब सब कुछ बदल रहा है। सिर्फ भाग्य ही नहीं, सब कुछ बदल रहा है। परिणाम बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, सब कुछ बदल जाएगा। परंतु वह शत्रु नहीं बदलेगा। उस शत्रु के इरादे नहीं बदलेंगे, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वह तुम्हें सड़क पर लाकर छोड़ेगा। वह व्यक्ति कभी भी तुम्हें हंसते हुए नहीं देखना चाहता। वह छोटी छोटी बातों में टांग अड़ाएगा। जब भी उस व्यक्ति को लगेगा कि तुम्हारे जीवन में कोई खुशी आने वाली है, वह कहीं न कहीं से कोई नए दुखों की वजह निकाल कर ले आएगा। वह तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेगा, छोटे छोटे कामों में टांग अड़ाएगा। तुम सही रास्ते पर भी जा रहे होगे, तो भी वह व्यक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर ले आएगा और कहीं न कहीं से तुम्हारे जीवन में मुसीबतें पैदा करने की कोशिश करेगा। तो आखिरकार इस शत्रु से बचना तो होगा, अन्यथा यह शत्रु तुम्हें पूरा बर्बाद कर डालेगा। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि आखिरकार इस शत्रु की पहचान कैसे करें। देखो, यह व्यक्ति बड़ी आसानी से तुम्हारे घर में आता जाता है। इस तरीके से आता है जैसे कि यह तुम्हारे घर का ही कोई सदस्य है। जब मन होगा, जब आकर बैठ जाएगा,
कभी कभी तो तुम्हारे घर में खाना पीना भी कर लेता है, परंतु फिर भी तुम्हारे परिवार वालों की तुलना दूसरों से करेगा। हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। हमेशा तुम्हारे खिलाफ गलत गलत बातें करेगा। हमेशा तुम्हारी बुराई किसी न किसी से करेगा। 10 तरह की बातें करके तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। इस व्यक्ति से बचने के लिए तुम्हें क्या करना है? अपने घर में इधर उधर की फालतू की नकारात्मक बातें करना बंद कर दो और तुम्हारे घर में कब क्या चल रहा है किसी को मत बताओ। यहाँ तक कि तुमने सुबह भोजन में क्या खाया, शाम को तुम भोजन में क्या बनाने वाले हो, यह बातें भी किसी को मत बताओ। नजर लग जाती है। कई बार क्या होता है, घर के आसपास कुछ लोग रहते हैं, बातों ही बातों में पूछ लेते हैं कि अरे आज आपने क्या बनाया, अरे आज आपने क्या खाया। तरह तरह की बातें होती हैं और हम उन छोटी छोटी बातों के बीच हमारे परिवार की, हमारे घर की कुछ ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो कि कभी गलती से भी नहीं बतानी चाहिए। और बस यहीं से घर टूटना शुरू हो जाता है। यहीं से घर खोखला होने लग जाता है। यहीं से खुशियां दूर हो जाती हैं। तुम्हें इन गलतियों को सुधारना है। साथ ही अब दिल थाम कर बैठ जाओ। एक बार आसपास नजर घुमा लो। मैं तुम्हें समय दे रही हूँ। अभी तुरंत अपने आसपास देखो। तुम जिस जगह बैठे हो वहाँ आसपास कोई है तो नहीं? तुम्हारे मोबाइल की आवाज कहीं दूर तक तो नहीं जा रही? आवाज कम कर लो, क्योंकि शत्रुओं के कानों में यदि यह खबर पड़ गई तो दिक्कत आ जाएगी। मैं उस शत्रु का नाम बता रही हूँ जो पिछले कई वर्षों से तुम्हें बर्बाद कर रहा है, परंतु यह नाम केवल तुम्हें सुनना है। इसलिए आवाज इतनी रखना कि तुम्हारे कानों तक आ जाए। 4 जनों को यह नाम मत सुनाना, और यदि अभी तक तुमने मेरा अनुसरण नहीं किया है तो पहले मेरा अनुसरण करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करती हूँ। इतनी मेहनत कोई नहीं करता। मैं कभी तुमसे धन नहीं मांगती, केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ, और तुम एक अनुसरण करोगे तो मुझे प्रेम मिल जाएगा। तो अनुसरण करने में देर मत करो। देखो, ध्यान से कान खोलकर सुनो, ध्यान से सुनो। तुम्हारे लिए एक व्यक्ति तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु बना बैठा है। कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है जो पीठ पीछे तुम्हारी बर्बादी का खेल खेल रहा है, जो तुम्हें बर्बाद करने की साजिश रच रहा है, और यह व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। अब तुमसे कई लोग पूछेंगे कि यह कौन हो सकता है। देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा था। शत्रु कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई सगा संबंधी हो सकता, मित्र हो सकता है, कार्यालय में काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, परंतु यह परिवार का नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें इन लोगों से दूर रहना है। इन लोगों को अपने घर के रहस्य पता न चलने दे। कोई भी काम कर रहे हो तो गुप्त तरीके से करो। आजकल तुम क्या गलती करते हो? तुम मान लो एक नई मोटरसाइकिल लाए हो। धन तुमने खुद दिया, मेहनत तुमने करी, धन तुम्हारा, गाड़ी तुम्हारी, पसंद तुम्हारी, परंतु तुम उसके फोटो 10 जगह डाल दोगे कि अरे देखो देखो हमने नई मोटरसाइकिल ले ली। उससे क्या होगा? तुम्हारी खुशियों को लोगों की नजर लगने लग जाती है। लोग तुम्हारी खुशियों से बहुत जलते हैं। तुम्हें लगता है कि अरे यह तो मेरा भाई है, यह तो मेरा दोस्त है, यह मेरी खुशियों में खुश होगा, परंतु नहीं, लोग तुमसे जलने लगते हैं। लोग तुम्हारी बर्बादी की कामना करते हैं। लोग तुम्हें बिल्कुल भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए समय रहते ऐसे लोगों से साथ छुड़ाना होगा। समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बनानी होंगी, वरना जिंदगी में तुम बहुत पीछे रह जाओगे। दुनिया तुमसे बहुत आगे निकल रही है। दुनिया तो छोड़ो,
तुम्हारे शत्रु भी तुमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अब तुम्हारे पास यही रास्ता बचा है कि तुम अपने कामों को एकदम गुप्त तरीके से करो। इस तरीके से तुम्हें अपने काम करने हैं कि तुम किसी कमरे में कोई फैसला ले रहे हो, कोई बात कर रहे हो तो बगल वाले कमरे तक भी आवाज नहीं जानी चाहिए, क्योंकि शत्रु तो आसपास ही बैठा है। क्या पता बगल वाले कमरे में ही बैठा हो। इसलिए बहुत शांत दिमाग से, बहुत चालाकी के साथ अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। यह सारी बातें मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आती हूँ। मैं मन से या अपनी मर्जी से कोई बात नहीं करती। मैं कभी यह नहीं चाहती कि तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े या तुम्हारे जीवन में कोई दुख या दर्द आए। मैं हमेशा तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं हमेशा से यही चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में लगातार खुशियाँ बनी रहें। कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना आए, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बस यह बात समझ लेना कि इन 24 घंटों का समय तुम्हारे लिए बहुत लाजवाब समय है और इन 24 घंटों में बहुत अच्छे परिणाम तुम्हें मिलने वाले हैं। तुम्हें अपनी कोशिशें जारी रखनी है। अपनी मेहनत में कोई कमी मत आने देना, क्योंकि यदि मेहनत में कमी आ गई तो समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ, और यदि तुमने सच्चे मन से मेहनत कर ली तो तुम्हें जीवन में वह खुशी मिल जाएगी जिसको तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह समय बेरोजगार लोगों के लिए भी अच्छा समय है। सच्चे मन से प्रयास करोगे तो बड़ी सफलता हासिल करोगे। किसी के कहने में मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के दिखावे में मत आना। बस तुम सही से मेहनत करते रहना तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें इतनी सारी खुशियां मिलेंगी जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना और समय रहते अपने जीवन में उतार लेना, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से तुमने अपने जीवन में हर कदम पर बहुत धोखे खाए हैं। देखो, तुमने सबका भला किया और तुमने हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचा और सबका अच्छा करने का ही विचार तुम्हारे मन में रहता है। परंतु फिर भी लोग बार बार तुम्हें धोखा देते हैं। फिर भी लोग बार बार तुम्हारे साथ छल कपट कर देते हैं और तुम्हारे साथ जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए अब अगले इन 24 घंटों में जो भी फैसला लेना, सोच समझ कर लेना और अपने फैसलों के बारे में किसी को पता चलने मत देना। साथ ही यदि सलाह लेनी भी है तो किसी ऐसे व्यक्ति से लेना जो सच में दिल से तुम्हारा भला चाहता हो, जो तुम्हारा अच्छा सोचता हो, जो तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बुराई न करता हो। ऐसे लोगों से जब तुम सहायता लोगे तो तुम हमेशा सही फैसला लोगे और सही राह पर आगे बढ़ोगे। साथ ही तुम में से कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ पहले ऐसा हुआ, हमारे साथ पहले ऐसा हुआ। तो देखो, जो होना था वह हो गया। जो समझदार लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वह कभी भी अपने पुराने समय को लेकर रोना नहीं रोते। वह कभी भी अपने पिछले समय को याद नहीं करते। वह हमेशा आने वाले समय के बारे में सोचते हैं और अपने जीवन को नई दिशा देने के बारे में विचार करते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी जो पहले होना था वह हो गया। उन बातों पर विचार मत करो। उन चीजों को नजरअंदाज कर जीवन में आगे बढ़ने पर, प्रगति करने पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें यह संदेश अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरी बातें तुम्हें समझ आई होंगी। यदि संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपना समर्थन दो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत करो। यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए अपनी सारी शक्तियां खोल दी हैं। अगले 24 घंटे, जैसा कि मैंने पहले बताया,
तुम्हारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे, और इन चमत्कारों को अपनी आंखों से देखने के लिए तुम्हें उन सावधानियों को पूरी तरह से अपनाना होगा जिनकी मैंने तुम्हें जानकारी दी है। सबसे बड़ी सावधानी यही है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना होगा, उन लोगों से जो तुम्हारे आसपास ही हैं और तुम्हारी हर चाल पर नजर रखते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी हर खुशी को अपनी बर्बादी मानते हैं और तुम्हारे हर दुख से आनंदित होते हैं। तुम्हें समझना होगा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं हो सकता। कुछ लोग केवल दिखावा करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा होता है। ये लोग तुम्हारे सबसे करीब रहकर तुम्हारी कमजोरियों को पहचान कर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, वे तुम्हारे घर के भेदी हो सकते हैं, तुम्हारे मित्र या रिश्तेदार हो सकते हैं जिन पर तुम आंख बंद करके विश्वास करते हो। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें खोलो और वास्तविकता को पहचानो। पिछली कई बार तुमने अपनी भावनाओं में बहकर गलत लोगों पर विश्वास किया है। तुमने उन्हें अपने जीवन की गोपनीय बातें बताई हैं, अपने सपनों और आकांक्षाओं को उनके सामने उजागर किया है और उन्होंने इसी का फायदा उठाकर तुम्हें चोट पहुंचाई है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर बात हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे सपने, तुम्हारी योजनाएं, ये सब तुम्हारी निजी संपत्ति हैं और इन्हें तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक वे साकार न हो जाए। याद रखो, जब तुम अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने रखते हो तो वे न केवल उन पर अपनी नकारात्मक ऊर्जा डालते हैं, बल्कि तुम्हें हतोत्साहित करने का भी प्रयास करते हैं। वे तुम्हें बताते हैं कि यह मुश्किल है, यह संभव नहीं है, तुम असफल हो जाओगे। और कभी-कभी उनकी इन नकारात्मक बातों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि तुम अपनी राह से भटक जाते हो, आत्मविश्वास खो देते हो और अपनी मंजिल से दूर हो जाते हो। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखो, उन पर चुपचाप काम करो और जब सफलता मिल जाए तो उसे दुनिया को खुद ब खुद पता चलने दो। तुम्हें अपने आसपास की हर बात पर गहराई से विचार करना होगा। कौन व्यक्ति कब तुम्हारे घर में आता है, कब वह तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनता है, कब वह तुम्हें अनचाही सलाह देता है, इन सब पर बारीकी से गौर करो। जो व्यक्ति बिना किसी कारण के तुम्हारे घर में अधिक समय बिताता है, जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को जानने की कोशिश करता है, जो तुम्हारे परिवार के सदस्यों की तुलना दूसरों से करता है, वह व्यक्ति तुम्हारा शुभचिंतक नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तुम्हारे घर की ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण होती है। नकारात्मक लोगों की उपस्थिति तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है और फिर तुम्हारे जीवन में परेशानियां और बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए अपने घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को अपने घर से दूर रखना होगा। यह कठिन हो सकता है क्योंकि वे तुम्हारे करीबी हो सकते हैं, लेकिन यह तुम्हारे अपने और तुम्हारे परिवार के भविष्य के लिए आवश्यक है। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर तुम्हें ध्यान देना है, वह है तुम्हारी अपनी अंतरात्मा की आवाज। कई बार तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें किसी व्यक्ति या स्थिति के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन तुम अपनी भावनाओं में बहकर या दूसरों की बातों में आकर उस आवाज को अनसुना कर देते हो। अब तुम्हें अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करना सीखना होगा। यदि तुम्हारी अंतरात्मा किसी व्यक्ति के बारे में तुम्हें असहज महसूस कराती है, तो उस व्यक्ति से दूर रहो, भले ही वह कितना भी करीबी क्यों न हो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। तुम्हें अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना होगा, एक ऐसा अध्याय जहां तुम अपनी पिछली गलतियों से सीखोगे, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से काम करोगे। यह समय किसी भी प्रकार के आलस्य या ढिलाई का नहीं है।
यह समय है पूरी ऊर्जा और संकल्प के साथ आगे बढ़ने का। तुम्हारे जीवन में पिछले कई वर्षों से जो संघर्ष चल रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं, उनका मूल कारण यही रहा है कि तुम सही और गलत लोगों की पहचान नहीं कर पाए। तुमने गलत लोगों पर विश्वास किया, उन्हें अपने जीवन में जगह दी और उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन अब यह सब खत्म होने वाला है। अगले 24 घंटे तुम्हें इतनी स्पष्टता देंगे कि तुम अपने शत्रुओं को आसानी से पहचान पाओगे और उनसे दूरी बना पाओगे। यह मत सोचना कि यह आसान होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हें अपनी राह पर अटल रहना होगा और किसी भी कीमत पर उन्हें अपने जीवन में वापस नहीं आने देना होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। जब तुम शांत रहोगे तो तुम सही निर्णय ले पाओगे। जब तुम गुस्से में या भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हो तो अक्सर गलतियां करते हो। इसलिए हर निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचो, उसके सभी पहलुओं पर विचार करो और फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखो। शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहना तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। पौष्टिक भोजन खाओ, पर्याप्त नींद लो और नियमित रूप से व्यायाम करो। जब तुम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा और तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाओगे। आत्मविश्वास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार है। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और यह जानो कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। यदि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे जगाओ। तुम्हें अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक विस्तृत योजना बनानी होगी। अपने लक्ष्यों को लिखो, उन्हें छोटे छोटे चरणों में बांटो और फिर उन पर काम करना शुरू करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। याद रखो, एक लंबी यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। तुम्हें अपने ज्ञान को भी बढ़ाना होगा। नई चीजें सीखो, नई किताबें पढ़ो और नए कौशल विकसित करो। जितना अधिक तुम जानोगे, उतना ही अधिक तुम सफल हो पाओगे। ज्ञान शक्ति है और यह शक्ति तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं से आगे निकलने में मदद करेगी। यह मत भूलना कि तुम्हें अपने काम को गुप्त रखना है। तुम्हारी सफलता पर सबसे पहले तुम्हारे शत्रुओं की नजर पड़ेगी और वे तुम्हें गिराने की हर संभव कोशिश करेंगे। इसलिए अपने काम को बिना किसी शोर शराबे के करो और जब सफलता मिल जाए तो उसे विनम्रता से स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में अब बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। ये खुशियां तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे विश्वास का परिणाम होंगी। लेकिन इन खुशियों को बनाए रखने के लिए तुम्हें लगातार सतर्क रहना होगा। तुम्हें समझना होगा कि सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम्हें अपनी सफलता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ रहो जो सच में तुम्हारा भला चाहते हैं, जिन्होंने कठिन समय में तुम्हारा साथ दिया है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में अमूल्य हैं। उन्हें कभी मत छोड़ना। उनके साथ अपने संबंध मजबूत करो और उनकी सहायता करो जब उन्हें तुम्हारी आवश्यकता हो। तुम्हें अपने अतीत से सबक सीखना है, लेकिन उस पर अटके नहीं रहना है। जो हो गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है। हर सुबह जब तुम उठो तो यह संकल्प लो कि आज तुम अपने कल से बेहतर करोगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना है।
नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से दूर रहो। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक काम करो और सकारात्मक परिणाम प्राप्त करो। जब तुम सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हारे जीवन में अब जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हें एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाएंगे। तुम उन सभी बाधाओं को पार कर पाओगे जो तुम्हारे रास्ते में आएंगी। तुम उन सभी सपनों को साकार कर पाओगे जो तुमने देखे हैं। तुम एक सफल और खुशहाल जीवन जी पाओगे। यह संदेश तुम्हें केवल दिशा दिखाने के लिए है। असली काम तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें अपने दृढ़ निश्चय, अपनी मेहनत और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती रहूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी मंजिल तक खुद पहुंचना होगा। अब उन 24 घंटों की शुरुआत होने वाली है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। इस समय का सदुपयोग करो, हर पल को जियो, हर चुनौती का सामना करो और हर अवसर को पकड़ो। तुम्हारी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जाओ, उसे हासिल करो। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाले हैं वे तुम्हें केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी सशक्त करेंगे। तुम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरोगे जो चुनौतियों से नहीं डरता, जो अपनी गलतियों से सीखता है और जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह परिवर्तन तुम्हारे चरित्र की नींव को और मजबूत करेगा, तुम्हें और अधिक लचीला और अनुकूलनीय बनाएगा। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने आती है, तुम्हें और मजबूत बनाने आती है। हर असफलता एक नया पाठ है, एक नया अवसर है कि तुम अपनी रणनीति बदलो और एक नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को भी विकसित करना होगा। अपने भावनाओं को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को पहचानना तुम्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन में सफल होने में मदद करेगा। तुम्हें सीखना होगा कि क्रोध, निराशा या भय जैसी नकारात्मक भावनाओं को कैसे संभाला जाए और उन्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत कैसे बनाया जाए। जब तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर पाएगा। सामाजिक संबंधों में भी तुम्हें बदलाव लाने होंगे। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं या जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। इसके बजाय उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, जो तुम्हें समर्थन देते हैं और जो तुम्हारी सफलता में खुश होते हैं। ऐसे सकारात्मक संबंध तुम्हारे जीवन में खुशियों और ऊर्जा का संचार करेंगे। एक मजबूत समर्थन प्रणाली तुम्हें मुश्किल समय में सहारा देगी और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। धन केवल एक साधन है, साध्य नहीं। तुम्हें धन का सही उपयोग करना सीखना होगा, उसे बुद्धिमानी से निवेश करना होगा और उसे दूसरों की भलाई के लिए भी उपयोग करना होगा। धन को लेकर तुम्हारी सोच में भी बदलाव आना चाहिए। इसे केवल जमा करने के बजाय इसे सही दिशा में प्रवाहित करना सीखो, ताकि यह तुम्हारे और दूसरों के लिए समृद्धि लाए। आध्यात्मिक विकास भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने अंदर की शांति को खोजो, अपने उद्देश्य को पहचानो और अपने जीवन को एक उच्च लक्ष्य के साथ जोड़ो। ध्यान, प्रार्थना या प्रकृति के साथ समय बिताना तुम्हें आंतरिक शांति और स्पष्टता प्रदान कर सकता है। जब तुम आध्यात्मिक रूप से मजबूत होगे तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। तुम्हें अपने सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं रोकना चाहिए। दुनिया लगातार बदल रही है और तुम्हें भी उसके साथ बदलना होगा। नए कौशल सीखो, नई तकनीकें अपनाओ
और अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह प्रगति करना भी बंद कर देता है। इसलिए हमेशा एक जिज्ञासु मन रखो और नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देना होगा। समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजो, नए विचार विकसित करो और अपने जीवन में नवाचार लाओ। रचनात्मकता तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगी और तुम्हें अद्वितीय समाधान खोजने में मदद करेगी। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो और उसे अपने जीवन में चमत्कार लाने दो। यह सब रातों रात नहीं होगा। इसमें समय लगेगा, धैर्य लगेगा और लगातार प्रयास लगेंगे। लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ो और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। याद रखो, महान सफलताएं अक्सर छोटे छोटे कदमों का परिणाम होती हैं, जो लगातार सही दिशा में उठाए जाते हैं। तुम्हें अब अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना है, एक ऐसा अध्याय जहां तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करोगे। यह अध्याय चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन यह अवसरों से भी भरा होगा। तुम्हें इन चुनौतियों का सामना करना होगा और इन अवसरों को भुनाना होगा। जो लोग तुम्हें अतीत में धोखा दे चुके हैं या नुकसान पहुंचा चुके हैं, उन्हें माफ करना सीखो। माफ करना तुम्हें उनके बंधन से मुक्त करेगा और तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। माफ करने का मतलब यह नहीं है कि तुम उनकी गलतियों को भूल जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम उन्हें अपने जीवन पर और अधिक नियंत्रण नहीं रखने दोगे। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना सीखना होगा। हर उस चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है और हर उस व्यक्ति के लिए भी आभारी रहो जिसने तुम्हारी मदद की है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां और सकारात्मकता लाएगी। अपने सपनों को बड़ा रखो। अपनी कल्पना की कोई सीमा मत रखो। तुम जो कुछ भी सोचते हो उसे हासिल कर सकते हो। अपने सपनों को लेकर स्पष्ट रहो, उन्हें अपने मन में विजुअलाइज करो और फिर उन्हें साकार करने के लिए काम करो। तुम्हें अपनी प्रेरणा को बनाए रखना होगा। ऐसे तरीके खोजो जिनसे तुम लगातार प्रेरित रह सको। किताबें पढ़ो, प्रेरक वीडियो देखो या ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें प्रेरित करते हैं। प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करेगी। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। पहला सुख निरोगी काया, यह कहावत पूरी तरह से सच है। यदि तुम स्वस्थ नहीं हो तो तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए एक संतुलित आहार लो, नियमित रूप से व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। तुम्हें अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो, अपने कार्यों की योजना बनाओ और उन्हें कुशलता से निष्पादित करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम अधिक उत्पादक बनोगे और अधिक सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें अपनी संचार कौशल को भी सुधारना होगा। स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करना तुम्हें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और अपनी बात को समझाने में मदद करेगा। सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। दूसरों की बात को ध्यान से सुनो और उन्हें समझने का प्रयास करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना होगा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। हर असफलता एक अवसर है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और अगली बार बेहतर करो। असफलताएं केवल तभी अंतिम होती हैं जब तुम हार मान लेते हो। इसलिए कभी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो
और यह जानो कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। जब तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे तो तुम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगे और अवसरों को भुना पाओगे। तुम्हें अपनी वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाना होगा। पैसे का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें और ऋण से कैसे बचें, इन सब बातों का ज्ञान तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करेगा। जब तुम आर्थिक रूप से मजबूत होगे तो तुम अपने जीवन में अधिक विकल्प और स्वतंत्रता प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना सीखना होगा। जब तुम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हो तो वे और बढ़ जाती हैं। दूसरों की मदद करो, उन्हें प्रेरित करो और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अच्छा करता है। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत भी होगी। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहना होगा, धैर्य रखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती रहूंगी, लेकिन तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करो। तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। जाओ, अपनी दुनिया को बदलो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। अब जब तुम अपने जीवन के इस नए पड़ाव पर खड़े हो तो तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा होती है और तुम्हें दूसरों की तुलना खुद से नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ो। हर व्यक्ति की अपनी गति होती है और हर किसी का अपना रास्ता होता है। दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने या खुद को कम आंकने से केवल नकारात्मकता ही आएगी। अपनी अद्वितीयता को पहचानो और उसका जश्न मनाओ। तुम खास हो और तुम्हारे पास दुनिया को देने के लिए कुछ अनूठा है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। वह शक्ति जो तुम्हें कठिन समय में भी खड़ा रखती है, वह शक्ति जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है। यह शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें बस उसे जगाना है। अपनी अंतरात्मा की सुनो, क्योंकि वह तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा। काम और आराम, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन, भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं, इन सब में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब तुम्हारे जीवन में संतुलन होगा तो तुम अधिक शांतिपूर्ण और खुशहाल महसूस करोगे। अति किसी भी चीज की बुरी होती है, इसलिए हर क्षेत्र में संयम बरतना सीखो। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। हर गलती एक अवसर है कि तुम अपनी रणनीति बदलो और अगली बार बेहतर करो। गलतियां केवल तभी अंतिम होती हैं जब तुम उनसे कोई सबक नहीं सीखते। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपनी आदतों को बदलना होगा। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती हैं। अच्छी आदतें अपनाओ, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना और अपने लक्ष्यों पर काम करना। बुरी आदतों को छोड़ दो जो तुम्हें पीछे खींचती हैं। छोटी छोटी अच्छी आदतें भी तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। नकारात्मक विचार तुम्हें पीछे खींचते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। हमेशा सकारात्मक सोचो, आशावादी बनो और हर स्थिति में अच्छाई को देखो। जब तुम सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे जीवन में और अधिक सकारात्मकता लाएगा।
तुम्हें अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना होगा। तुम्हारा बाहरी वातावरण तुम्हारे आंतरिक मन को प्रभावित करता है। जब तुम्हारा आसपास स्वच्छ और व्यवस्थित होगा, तो तुम्हारा मन भी शांत और स्पष्ट रहेगा। अव्यवस्था मन में भी अव्यवस्था पैदा करती है। तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। तुम्हारे लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं? जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को जानोगे, तो तुम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाओगे। अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने कार्यों की योजना बनाओ और उन्हें निष्पादित करो। तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना होगा। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो तुम न केवल उन्हें लाभ पहुंचाते हो, बल्कि तुम्हें भी आंतरिक संतुष्टि मिलती है। दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बनो। छोटे छोटे परोपकार के कार्य भी तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तुम्हें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना सीखना होगा। हर व्यक्ति अपने जीवन में असफल होता है। असफलताएं जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम असफल होते हो, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपनी असफलताओं से क्या सीखते हो और उनसे कैसे उठते हो। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना सीखना होगा। हर उस चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां और सकारात्मकता लाएगी। हर सुबह जब तुम उठो, तो उन चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे जीवन में है। तुम्हें अपने सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं रोकना चाहिए। दुनिया लगातार बदल रही है और तुम्हें भी उसके साथ बदलना होगा। नए कौशल सीखो, नई तकनीकें अपनाओ और अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह प्रगति करना भी बंद कर देता है। इसलिए हमेशा एक जिज्ञासु मन रखो और नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देना होगा। समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजो, नए विचार विकसित करो और अपने जीवन में नवाचार लाओ। रचनात्मकता तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगी और तुम्हें अद्वितीय समाधान खोजने में मदद करेगी। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो और उसे अपने जीवन में चमत्कार लाने दो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला सुख निरोगी काया, यह कहावत पूरी तरह से सच है। यदि तुम स्वस्थ नहीं हो, तो तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए एक संतुलित आहार लो, नियमित रूप से व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। तुम्हें अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो, अपने कार्यों की योजना बनाओ और उन्हें कुशलता से निष्पादित करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे, तो तुम अधिक उत्पादक बनोगे और अधिक सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें अपनी संचार कौशल को भी सुधारना होगा। स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करना तुम्हें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और अपनी बात को समझाने में मदद करेगा। सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। दूसरों की बात को ध्यान से सुनो और उन्हें समझने का प्रयास करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना होगा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। हर असफलता एक अवसर है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और अगली बार बेहतर करो। असफलताएं केवल तभी अंतिम होती हैं जब तुम हार मान लेते हो। इसलिए कभी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो
और यह जानो कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। जब तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे तो तुम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगे और अवसरों को भुना पाओगे। तुम्हें अपनी वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाना होगा। पैसे का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें और ऋण से कैसे बचें, इन सब बातों का ज्ञान तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करेगा। जब तुम आर्थिक रूप से मजबूत होगे तो तुम अपने जीवन में अधिक विकल्प और स्वतंत्रता प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना सीखना होगा। जब तुम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हो तो वे और बढ़ जाती हैं। दूसरों की मदद करो, उन्हें प्रेरित करो और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अच्छा करता है। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत भी होगी। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहना होगा, धैर्य रखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती रहूंगी। लेकिन तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करो। तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। जाओ, अपनी दुनिया को बदलो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें अनगिनत अवसर छिपे हैं। तुम्हें बस अपनी आंखें खुली रखनी है और उन अवसरों को पहचानना है। कभी कभी अवसर ऐसे रूप में आते हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा चौकस रहो और नई संभावनाओं के लिए खुले रहो। तुम्हें अपने डर का सामना करना सीखना होगा। डर एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकता है। अपने डर को पहचानो, उसके पीछे के कारणों को समझो और फिर उसे दूर करने के लिए कदम उठाओ। जब तुम अपने डर पर विजय प्राप्त करोगे तो तुम अधिक मजबूत और साहसी बनोगे। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, तुम्हें खतरों से आगाह करेगी और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। बाहरी शोर और भ्रम में अपनी आंतरिक आवाज को मत खो देना। शांत रहो, ध्यान करो और अपनी अंतरात्मा से जुड़ो। तुम्हें अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारे मूल्य क्या है, ये सब तुम्हारी पहचान का हिस्सा है। अपनी जड़ों से जुड़े रहो और अपने नैतिक मूल्यों पर अडिग रहो। जब तुम अपनी पहचान के प्रति सच्चे रहोगे तो तुम अपने जीवन में अधिक अर्थ और उद्देश्य पाओगे। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजना होगा। तुम्हारा जीवन किस लिए है? तुम दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हो? जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होगा तो तुम्हारे पास हर दिन उठने और काम करने की प्रेरणा होगी। उद्देश्य तुम्हें एक दिशा देगा और तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना होगा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। हर असफलता एक अवसर है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और अगली बार बेहतर करो। असफलताएं केवल तभी अंतिम होती हैं जब तुम हार मान लेते हो। इसलिए कभी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना सीखना होगा। हर उस चीज के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक खुशियां और सकारात्मकता लाएगी। हर सुबह जब तुम उठो तो उन चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे जीवन में है। तुम्हें अपने सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं रोकना चाहिए। दुनिया लगातार बदल रही है
और तुम्हें भी उसके साथ बदलना होगा। नए कौशल सीखो, नई तकनीकें अपनाओ और अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह प्रगति करना भी बंद कर देता है। इसलिए हमेशा एक जिज्ञासु मन रखो और नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देना होगा। समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजो, नए विचार विकसित करो और अपने जीवन में नवाचार लाओ। रचनात्मकता तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगी और तुम्हें अद्वितीय समाधान खोजने में मदद करेगी। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो और उसे अपने जीवन में चमत्कार लाने दो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला सुख निरोगी काया, यह कहावत पूरी तरह से सच है। यदि तुम स्वस्थ नहीं हो तो तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए एक संतुलित आहार लो, नियमित रूप से व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। तुम्हें अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो, अपने कार्यों की योजना बनाओ और उन्हें कुशलता से निष्पादित करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम अधिक उत्पादक बनोगे और अधिक सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें अपनी संचार कौशल को भी सुधारना होगा। स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करना तुम्हें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और अपनी बात को समझाने में मदद करेगा। सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। दूसरों की बात को ध्यान से सुनो और उन्हें समझने का प्रयास करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना होगा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। हर असफलता एक अवसर है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और अगली बार बेहतर करो। असफलताएं केवल तभी अंतिम होती हैं जब तुम हार मान लेते हो। इसलिए कभी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और यह जानो कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। जब तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे तो तुम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगे और अवसरों को भुला पाओगे। तुम्हें अपनी वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाना होगा। पैसे का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें और ऋण से कैसे बचें, इन सब बातों का ज्ञान तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करेगा। जब तुम आर्थिक रूप से मजबूत होगे तो तुम अपने जीवन में अधिक विकल्प और स्वतंत्रता प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना सीखना होगा। जब तुम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हो तो वे और बढ़ जाती हैं। दूसरों की मदद करो, उन्हें प्रेरित करो और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अच्छा करता है। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत भी होगी। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहना होगा, धैर्य रखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती रहूंगी। लेकिन तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करो। तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। जाओ, अपनी दुनिया को बदलो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। अब जब तुम अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो तो यह भी समझना जरूरी है कि तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य तुम्हारे शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही महत्वपूर्ण है। तनाव,
चिंता और नकारात्मकता तुम्हारे मन को कमजोर कर सकती है और तुम्हें अपने लक्ष्यों से विचलित कर सकती है। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीखो। ध्यान, योग या कोई भी ऐसी गतिविधि जो तुम्हें शांति और सुकून देती है, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करो। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ो और अपने मन को शांत रखना सीखो। एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी समझना होगा। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोचेगा और यह स्वाभाविक है। दूसरों के विचारों और विश्वासों का सम्मान करना सीखो, भले ही तुम उनसे सहमत न हो। विविधता को गले लगाओ और उससे सीखो। जब तुम दूसरों को समझोगे तो तुम उनके साथ बेहतर संबंध बना पाओगे और अपने जीवन में अधिक सहयोग प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें अपनी कमजोरियों को पहचानना होगा और उन पर काम करना होगा। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता और तुम्हारी भी कुछ कमजोरियां होंगी। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो, उन्हें छुपाने की कोशिश मत करो और फिर उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाओ। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करो। जब तुम अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करोगे तो तुम अधिक आत्मविश्वासी बनोगे। तुम्हें अपनी ताकत पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी क्या विशेषताएं हैं? तुम किस चीज में अच्छे हो? अपनी ताकत को पहचानो और उनका उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करो। अपनी ताकत को और बढ़ाओ और उन्हें अपनी सफलता का आधार बनाओ। जब तुम अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम अधिक प्रभावी और सफल बनोगे। तुम्हें अपने जीवन में एक गुरु खोजना होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें मार्गदर्शन दे सके, तुम्हें प्रेरणा दे सके और तुम्हें सही रास्ते पर ले जा सके। एक गुरु तुम्हें अपनी यात्रा में बहुत मदद कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को खोजो जो अनुभवी हो, ज्ञानी हो और जो सच में तुम्हारा भला चाहता हो। तुम्हें अपने जीवन में एक निरंतर सीखने वाले छात्र के रूप में रहना होगा। कभी यह मत सोचो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। दुनिया लगातार बदल रही है और तुम्हें भी उसके साथ बदलना होगा। नए कौशल सीखो, नई तकनीकें अपनाओ और अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करते रहो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह प्रगति करना भी बंद कर देता है। इसलिए हमेशा एक जिज्ञासु मन रखो और नई चीजों को सीखने के लिए उत्सुक रहो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ावा देना होगा। समस्याओं को हल करने के नए तरीके खोजो, नए विचार विकसित करो और अपने जीवन में नवाचार लाओ। रचनात्मकता तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा करेगी और तुम्हें अद्वितीय समाधान खोजने में मदद करेगी। अपनी कल्पना को उड़ान भरने दो और उसे अपने जीवन में चमत्कार लाने दो। तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। पहला सुख निरोगी काया, यह कहावत पूरी तरह से सच है। यदि तुम स्वस्थ नहीं हो तो तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए एक संतुलित आहार लो, नियमित रूप से व्यायाम करो और पर्याप्त नींद लो। अपने शरीर का ध्यान रखो क्योंकि यह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। तुम्हें अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीखना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो, अपने कार्यों की योजना बनाओ और उन्हें कुशलता से निष्पादित करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम अधिक उत्पादक बनोगे और अधिक सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें अपनी संचार कौशल को भी सुधारना होगा। स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करना तुम्हें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और अपनी बात को समझाने में मदद करेगा। सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। दूसरों की बात को ध्यान से सुनो और उन्हें समझने का प्रयास करो। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना होगा,
लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। हर असफलता एक अवसर है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और अगली बार बेहतर करो। असफलताएं केवल तभी अंतिम होती हैं जब तुम हार मान लेते हो। इसलिए कभी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और यह जानो कि तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। जब तुम आत्मविश्वास से भरे रहोगे तो तुम चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगे और अवसरों को भुना पाओगे। तुम्हें अपनी वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाना होगा। पैसे का प्रबंधन कैसे करें, निवेश कैसे करें और ऋण से कैसे बचें, इन सब बातों का ज्ञान तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करेगा। जब तुम आर्थिक रूप से मजबूत होगे तो तुम अपने जीवन में अधिक विकल्प और स्वतंत्रता प्राप्त कर पाओगे। तुम्हें अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटना सीखना होगा। जब तुम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ बांटते हो तो वे और बढ़ जाती हैं। दूसरों की मदद करो, उन्हें प्रेरित करो और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करो। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए अच्छा करता है। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत भी होगी। तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ रहना होगा, धैर्य रखना होगा और कभी हार नहीं माननी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देती रहूंगी। लेकिन तुम्हारी सफलता तुम्हारे हाथों में है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करो। तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। जाओ, अपनी दुनिया को बदलो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ते में ईमानदारी और पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण होती है। धोखेबाज लोग अक्सर रिश्तों में दरार डालते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमेशा ईमानदार रहो और दूसरों के प्रति पारदर्शिता बनाए रखो। सच्चा रिश्ता ही तुम्हें सही मायने में खुशी दे सकता है। अगर तुम्हें किसी रिश्ते में अविश्वास या धोखाधड़ी महसूस होती है तो उस पर गंभीरता से विचार करो और जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाओ। अपने आत्मसम्मान को कभी दांव पर मत लगाओ। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानो, अपने कार्यों की योजना बनाओ और उन्हें कुशलता से निष्पादित करो। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करोगे तो तुम अधिक उत्पादक बनोगे और अधिक सफलता प्राप्त करोगे। समय का सही प्रबंधन तुम्हें तनाव से भी मुक्त रखेगा और तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी पर्याप्त समय देगा। तुम्हें अपनी संचार कौशल को भी सुधारना होगा। स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करना तुम्हें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और अपनी बात को समझाने में मदद करेगा। सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना। दूसरों की बात को ध्यान से सुनो और उन्हें समझने का प्रयास करो। एक अच्छा संचारक वही होता है जो सुनने और समझने की कला जानता हो। तुम्हें अपनी असफलताओं से सीखना होगा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देना होगा। हर असफलता एक अवसर है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और अगली बार बेहतर करो। असफलताएं केवल तभी अंतिम होती हैं जब तुम हार मान लेते हो। इसलिए कभी हार मत मानो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। हर असफलता को एक सीढ़ी समझो जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखो और यह जानो